नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आपका बाजार। आपकी तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल देखें तो सुबह से एक छोटे से दायरे में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए और अभी भी निफ्टी 15 अंक की बढ़त लेकर 8606 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ चुनिंदा शेयर्स निफ्टी 51 से जो कि बढ़त दिखा रहे हैं, उनमें गेल 2.5% ऊपर है, आयशर मोटर्स में 2.5% का उछाल है, ग्रासिम, बैंक ऑफ बड़ौदा और अरविंदो फार्मा में भी 2% से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। ओएनजीसी, येस बैंक, बीएचईएल ये कुछ और मूवर्स हैं। जो कमजोर हैं आज उनमें आप देखिए सिप्ला 3% की वीकनेस है, अदानी पोर्ट्स में 2% की कमजोरी है, कोल इंडिया, भारती एयरटेल भी 2% की कमजोरी लेकर कामकाज कर रहे हैं। कल का आउट परफॉर्मर भारती इंफ्राटेल आज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, 1.5% नीचे 365 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। लेकिन छोटे छोटे सेक्टर्स जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में, उसमें सबसे पहले आप देखिए लिकर स्पेस को, यूनाइटेड स्पिरिट्स, पायनियर डिस्टिलरीज, जीएम ब्रीवरीज, ग्लोबल स्पिरिट, पूरे ही लिकर स्पेस में स्ट्रॉन्ग बाइंग, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम साथ देखी जा रही है और सभी शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो है केमिकल स्पेस का, विष्णु केमिकल, आप इसके अलावा देखिए विनाइल केमिकल, यहाँ भी अच्छी मजबूती बनी हुई है और ये सभी शेयर्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। एक देखिए आप टायर्स में से टीवीएस श्री चक्रा को 12% ऊपर अब आ चुका है, 4115 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम साथ खरीदारी आज के सत्र में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार की इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आज के इस सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। गौरांग शाह और साथ ही मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे जानकारों से जानना चाहते हैं कोई भी सवाल, तो फटाफट से SMS के जरिए अपने सवाल भेजिए, शेयर लिखिए, अब सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। आज दिल्ली स्पेशल है तो दिल्ली के सभी दर्शक हमारी टोल फ्री लाइन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। 180018034545 हमारी टोल फ्री लाइन है जहां पर आप अपने कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऑल्टरनेट लाइन भी खुल चुकी है, आप वहां पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को बढ़ाते हैं। आज के पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से ही अशोक का सवाल लेते हैं SMS के जरिए। का जो सवाल आया है ये गति पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 180 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है गति में। शुरुआत करते हैं मानस आपके साथ। गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहला सवाल जो आया है वो लॉजिस्टिक्स स्पेस से है, गति पर जानना चाहते हैं। 180 की इनका परचेजिंग प्राइस है, फिलहाल कुछ नुकसान में 130 करंट लेवल्स देखे जा रहे हैं। सलाह क्या होगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। देखिए गति की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने पिछले करीब 2 मंथ में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक फिसल गया है, तब तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बने रहने की जरूरत नहीं है। कोई बाउंस बैक मिले 140 के आसपास तो वहाँ पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए और अब स्टॉक में लॉन्ग तब तक ना बनाए जब तक स्टॉक 150 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे। जहाँ तक बात लोअर लेवल्स की है, मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि स्टॉक एक बार 110-112 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जगदीश है फोन लाइन पर दिल्ली से। गुड मॉर्निंग जगदीश, क्या क्वेश्चन आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग। I have got some shares of Suzlon. Okay. Bought at 18.5 average cost. ठीक है। So I want to know what should be the short term and medium term outlook. ठीक है, नुकसान है हालांकि अभी 14.65 पैसे पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 18.50 की इनकी बाइंग है। गौरांग गुड मॉर्निंग, क्या करना चाहिए मीडियम टर्म के लिहाज से सुजलॉन में? सुप्रभात दीपाली आपको भी। तो वेल यू नो अनफॉर्चुनेटली you have identified a stock which is very linked and which is widely owned by lot of investors and traders, and largely that holding is there in the portfolio because they have got stuck with the stock. We don't have any specific coverage, but my humble request is, if I look at the history of the performance of this stock, it does not give me any comfort whatsoever to advise you to hold on to it. Either at this level or any pullback, whatever losses are minimized, if you move your investment to something like an Ashok Leyland, which has corrected quite sharply after yesterday's correction, that's a great opportunity from a long-term point of view to get invested. And there is a possibility that if you hold on Ashok Leyland from a 1-year perspective or more, you would definitely recover the losses in Suzlon and you would come out with profit. Our target is somewhere close to about 110, 115 on Ashok Leyland.
ऑलराइट, चलिए आपको यहाँ से एग्जिट ऑन रैली की सलाह दी जा रही है और इसके अलावा आप अशोक लेलैंड को देख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आप यहाँ निवेश करें तो आपको मुनाफा जरूर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से मूलचंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार सर, पूछिए। नमस्कार मैम। जी बताइए। मैम मेरे पास ना ये मैक्स वेंचर के कुछ शेयर हैं। मैक्स वेंचर्स के? हाँ जी। किस और भाव पर? इनका ओपन ऑफर भी है। ये मेरा 46 पे है, 80 शेयर। ठीक है। हाँ, और दूसरे? इनका वो ओपन ऑफर आया हुआ है, तो उसके लिए मैं ये चैनल ओपन ऑफर में भरूं या ना भरूं, ये पता करना था। ऑलराइट, और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा मैम, मेरे तो ये आरटीओ अभी आईसीआईसी का आया था ना, तो इसमें थोड़ा लॉस ही हो रहा है, क्या करना है कुछ पता ही यूफ्लेक्स नहीं। की बात कर रहे हैं आप? यूफ्लेक्स तो मैम मैंने सेल कर दिया, 303 पे है ना, जिस दिन मैसेज किया था ना, तो चलिए। 303 पे सेल कर दिए। तो आपको आज मैक्स वेंचर के बारे में ही राय दिलवा देते हैं। हाँ जी, फिलहाल मैक्स मैक्स वेंचर वेंचर- का शेयर देखें तो 50 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मानस, इनकी सवाल भी आपने सुना, कंसर्न है। अभी इनको यहाँ पर 46 के भाव पर खरीदा हुआ है। यहाँ पर अभी फिलहाल 46 के भाव से देखें तो प्रॉफिट्स में है, लेकिन जानना चाहते हैं ओपन ऑफर में भी पार्टिसिपेट करें या ना करें। सलाह क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, जहाँ तक बात ट्रेंड की है, ट्रेंड पिछले करीब 2 मंथ से स्टॉक का वीक है और शायद हमें अभी और गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक कोशिश करेगा 45 या 42 के लेवल्स को टेस्ट करने की। मेरी राय में तो अगर कोई उछाल मिले 42 से लेकर 52 से लेकर 55 तक, तो वहाँ पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए। और अब लॉन्ग तो तब तक ना बनाए जब तक स्टॉक 60 रुपए के ऊपर क्लोज ना हो। जी चलिए, अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली से अब विकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकी जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? Hi ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग, बताइए। Ma'am, I have HCL shares at 43 rupees. Quantity is 260. आप HCL इन्फो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं? Yes ma'am. कब खरीदा आपने ये? मैम करीबन 6 मंथ हो गए। और कितना समय देना चाहेंगे अपने निवेश को? मैम आई वांट ओनली प्रॉफिट, टाइम All लिमिट right. कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी मुनाफा मिल जाए तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। इस तरीके का आपका नजरिया, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग HCL इन्फो सिस्टम्स पर जानना चाहते हैं। हालांकि 6 महीने पहले उन्होंने निवेश किया था, लेकिन जिन स्तरों पे निवेश किया था 43 के लेवल्स पर, वो आज भी देखे जा रहे हैं। आज हालांकि थोड़े अपटिक जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ मुनाफे के लिए क्या कुछ आप लेवल्स यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं इनके लिए? तो साक्षी, पहले तो इनको ये कहना चाहूँगा कि शेयर बाजार में जिद नहीं करते हैं, मुनाफा ही चाहिए, ये मेरे ख्याल से कुछ इन्होंने टिप्पणी दी थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर शेयर बाजार में कोई निवेश गलत हो चुका है तो आपको मुनाफा हो, तो वो जिद लेकर के शेयर बाजार में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये तो अच्छी बात है, HCL इन्फोसिस पर कवरेज पॉजिटिव है और इनके जो खरीदारी का स्तर है उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। इनका नज़रिया मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुनाफा हो जाएगा तो वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहेंगे। तो 45, 48 या 50 के आसपास ऊपर के दायरे में आप निकल सकते हैं। नज़रिया ये बता नहीं रहे हैं, अगर लंबी अवधि का है तो शायद इसके ऊपर भी आपको लक्ष्य मिल सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो जिद पकड़ करके आपको निवेश नहीं करना चाहिए।